अब देखते हैं वास्तविक संख्या में जो परिमेय है सिद्ध करेंगे। रूट टू अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या कौन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या, इसका क्या बताते थे, दो फैमिली है, क्या एक परिमेय संख्या, इसके जो परिवार के सदस्य कितने हैं, दो, एक परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या का परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर या इरेशनल। अब इसमें देखिए मेन पार्ट क्या है, एक रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर। अब कहने का मतलब वास्तविक संख्या, इसका परिवार करने का मतलब ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्या कहलाए। कहने का मतलब ये दोनों यदि वोटिंग करेगा, कहने का मतलब समझिए ये एक मुखिया है, क्या मतलब यदि घर के सबसे बुजुर्ग को मुखिया कहते, तो ये दोनों इसके सदस्य हैं, क्या हो गया सदस्य है, इस टाइप से इस दोनों के सदस्य हैं। लेकिन ये दोनों को हम मुखिया नहीं कह सकते, क्या हो गया इन दोनों को मुखिया नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पंचायत हो, पंचायत में एक मुखिया, उसी प्रकार इस परिवार में एक मुखिया होते हैं। तो वही हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों वोटर है, क्या है ये दोनों वोट करके ये मुखिया है, करके बड़े कहने का मतलब ये दोनों से मिलकर ये मुखिया बना, लेकिन ये दोनों मुखिया नहीं हो सकता। इसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन पूरा वास्तविक न परिमेय होगा न अपरिमेय होगा, दोनों नहीं होगा, पूरा टोटल वास्तविक संख्या न परिमेय होगा न कुछ हो सकता है। अब कहने का मतलब क्या हो गया, इसी डिफिनेशन कहने का मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या कहने का मतलब p/q के रूप में क्या हो गया, भिन्न फॉर्म p/q या भिन्न फॉर्म, भिन्न को ही p/q के रूप में, और p को और q को कहते हैं p/q। और एक फॉर्म आता है q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, q डज नॉट जीरो। ये कहने का मतलब क्या हो गया, वन है तो वन के नीचे जीरो ये नहीं हो सकता, क्या हो गया इसका मान नहीं निकलता, इसलिए 1/0 नहीं हो सकता, लेकिन 0/1 हो सकता है। इसलिए आप डिफिनेशन करने का मतलब जो p/q के रूप में हो, लेकिन q डज नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक इसी प्रकार अपरिमेय संख्या करने का मतलब जो भिन्न फॉर्म में नहीं हो, डायरेक्ट याद रखिए भिन्न रूप में नहीं हो, ये होगा। या एक इसका ये भी बोल सकते हैं जो जिसका वर्गमूल न निकले, जो रूट में, क्या हो गया रूट में। और एक बात इसमें याद रखिएगा, जो रूट में रहेगा, जो रूट के अंदर रहेगा, क्या हो गया रूट के अंदर रहेगा, अंदर अभाज्य संख्या होगा, अंदर अभाज्य संख्या होगा। रूट के अंदर कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या। यहाँ के रूट के अंदर जो होगा अभाज्य संख्या होगा। तो समझिए अभाज्य संख्या जैसे दिख जाए आप आंख बंद करके परिमेय और अपरिमेय में टिक कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर रूट टू यहाँ पर टू क्या अभाज्य संख्या, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। फिर देखिए √3, अब टिक आउट कीजिए, √4, √5। देखिए इसमें से कहने का मतलब आप चेक कीजिए, √2 क्या है अभाज्य संख्या, इसलिए ये परिमेय होगा। यहाँ पर 3 क्या है अभाज्य संख्या, रूट में है, समझेंगे ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए √4, अब देखिए √4 अभाज्य संख्या नहीं है क्या तो भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या दिख जाए इसको क्रॉस कर कि ये अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा परिमेय होगा, क्या हो गया परिमेय होगा। अब देखिए ये क्या है 5, क्या है 5 दिख गया परिमेय संख्या, इसलिए ये वास्तविक संख्या क्या हो सकता है, ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट याद रखने का क्या है, तो रूट के अंदर जो क्या हो वास्तविक, क्या हो अभाज्य संख्या हो। तो आप गुणनखंड नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा अभाज्य संख्या दिख जाए, क्या हो गया अभाज्य संख्या दिख रहा है, डायरेक्ट टिक आउट कर दीजिए, ये अपरिमेय हो। और इसमें क्या हो गया, इसमें तो आप टोटल हो गया 0, 1, 2, सिर्फ एक देख लीजिएगा 1/0 नहीं होगा, ये भिन्न फॉर्म में भी होगा, √3/4 प्लस माइनस दोनों होगा। अब देखिए ये अब एक सवाल पूछ देगा, दो परिमेय संख्या के बीच क्या हो गया, दो परिमेय संख्या के बीच
कितने परिमेय हो सकते हैं, या कितने दो संख्या के बीच कितने परिमेय या अपरिमेय हो सकते हैं, तो वो अनगिनत होगा। क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत होगा। क्या होगा? अनगिनत। और अपरिमेय संख्या का कहने का मतलब इसमें जो है इसका, अब देखिए परिमेय संख्या इसमें दिया, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत और परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, परिमेय अपरिमेय हो सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, दो क्या हो गया? दो परिमेय संख्याओं का जोड़। क्या हो? जोड़। दो परिमेय संख्या का जोड़ या घटो या गुणा या भाग। क्या होगा? जोड़, घटो या गुना, भाग जब भी होगा क्या हो गया? जोड़ होगा, ये परिमेय होगा। क्या हो गया? परिमेय होगा। और यहाँ पर घटो क्या है? दो संख्या के यदि माइनस भी कीजिएगा तो अपरिमेय होगा। लेकिन एक यहाँ पर क्या है? गुना। क्या हो गया? गुना परिमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन भाग फिर ये क्या होगा? अपरिमेय। क्या हो गया? तो गुना में क्या हो गया? जैसे देखिए √2 और क्या हो गया? √2, 2 सेम हो गया, ये हो गया। लेकिन जब सेम हो, ये रूल कब लगेगा? सेम के लिए। क्या हो गया? सेम के लिए। जब सेम हो तभी ये क्या हो जाएगा? तब होगा क्या हो गया? ये परिमेय संख्या। और अलग के लिए भी होगा, जैसे देखिए √2, ये √2 क्या है? और √5 क्या हो गया? √5। तो ये सेम के लिए हो जाएगा। तो सेम के लिए जब सेम संख्या रहेगा तब गुना भी क्या होगा? परिमेय संख्या। अब देखिए क्या है? अब देखिए जोड़ भी होगा, घटो भी। लेकिन यहाँ पर एक परिमेय क्या हो गया? एक परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय का जब भी जोड़ हो या घटो हो, ये सब जब भी होगा तो ये दोनों क्या? अपरिमेय होगा। जब भी जोड़ हो दो परिमेय संख्या, कहने का मतलब ये देखिए √2 + 2, एक क्या है? परिमेय, दूसरा क्या है? अपरिमेय। दोनों का जोड़ क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये हो गया। अब देखिए एक जो मेन है, ये सब पूछ दे तो अच्छी बात है, ये क्या होगा? लेकिन बोर्ड में क्या आसान टाइप का पूछता है। हाँ, ये पूछ देगा दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होगा? दो परिमेय संख्या के बीच कितने होगा? अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। अब देखिए एक फाइनल एग्जाम्पल है, एक बहुत सा शानदार, करने का मतलब 1.732। क्या हो गया? 1.732 क्या हो गया? √2 का मान, 3 का मान। अब √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका एक मान निर्धारित करने 1.732। क्या हो गया? 732। तो अब बोलिएगा 1.732 इसका जो मान दे दिया है ये परिमेय है या अपरिमेय? आप बोलिएगा ऑफकोर्स ये परिमेय संख्या, क्योंकि आप 1.732 दे दिया है। और जब रूट में है √3 का मान, ये √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देखिए, क्या है? 1.16 इस टाइप से दिख जाए। या एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.123 1 2 3 4 1 2 3 4 5। जब इस टाइप से दिख जाए, जब 1.123 या 123 दिख जाए, अब बोलिएगा ये परिमेय है या अपरिमेय? क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? जब वो इस टाइप से दिख जाए, जब देखिएगा एक परिमेय है एक अपरिमेय है, याद रखिएगा ये दोनों न तो अपरिमेय, एक परिमेय है अपरिमेय। कहने का मतलब जब किसी समीकरण में देख लीजिए संख्या का रिपीटेशन हो रही है, जैसे 16, कहने का मतलब आगे जब भी आएगा तो 16 ही आएगा। क्या हो गया? 16 ही आएगा। जब भी आएगा 16, मतलब यहाँ पर 16 ही कहने का मतलब एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए बोलेंगे ये परिमेय हो। और जब ये परिमेय हो गया, और जब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब एक बढ़ रहा है, इसमें भी 1, तो इसका मतलब आगे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे एक बढ़ जाए, मतलब बढ़ते जा रहा है। क्या हो गया? एक ही समय बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, इसका मतलब ये अपरिमेय। कुछ नहीं, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा।
एक इमेज बनाइएगा, जब कोई समीकरण में देखिएगा एक ही संख्या बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बोलिएगा वो परिमेय होगा। हमको लास्ट में पॉइंट के बाद, और यहाँ पर अपरिमेय कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या बढ़ रहा है, तो देखिएगा बराबर में, फिर एक बार 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, मतलब ये अभाज्य क्या हो गया, ये संख्या दूसरे आती रहेगा, तो वो अपरिमेय होगा। अब देखिए इसी में से आपको कह देगा परिमेय अपरिमेय क्या हो गया, निम्नलिखित का मान क्या होगा, क्या होगा, मान क्या होगा। अब देखिए जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे 1.1616, अब पूछेगा इसका मान, अब तो यहाँ परिमेय है, इसका मान कैसे निकालें, इसका मान निकालिए, जानते हैं परिमेय संख्या तो उसका मान निकलेगा। अब देखिए इसके लिए कॉमन क्या करेंगे, तो कॉमन सी बात है, जैसे 16 आ है, करने का मतलब 1.16, अब इसका हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या 1.6 डॉट डॉट, इस डॉट डॉट करने का मतलब रेकरिंग करने का मतलब जिस संख्या पर रेकरिंग है वो बराबर लिखा जा रहा है, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 16, रेकरिंग का मतलब बिंदु का मतलब हो गया, जो संख्या यहाँ पर 6 है, 6 पर बिंदु पर गया मतलब 6 ये पॉइंट और रेकरिंग का मतलब समझ हो गया। रेकरिंग और पॉइंट का मतलब क्या हो गया, वो संख्या बार बार आ रहा है, क्या है, बार बार आ रहा है। अब देखिए इसका मान जब ये से ये दिख जाए 1.16 है, आ गया। अब देखिए इससे पहले में एक संख्या बता दें 0.1 पर रेकरिंग आ गया। अब आप इसको क्या कीजिएगा, 1 लिखिएगा, और जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना, एक पर है तो 9 लिख दीजिएगा, क्या हो गया, 9 लिख दीजिएगा। दूसरा 0.1 पर रेकरिंग, इस टाइप से 2 गो पर बिंदु हो गया, तब कैसे क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिएगा, 11/9 लगा, जितना पर रेकरिंग रहेगा उसके बाय उतना 9 लगा दीजिएगा। बोलिएगा हाँ सर। जब 0.12 इस टाइप से दिख जाए, जब 0.12 दिख जाए कहने मतलब इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 0.12 पॉइंट को हटाकर क्या हो गया, पॉइंट को हटाकर 1 है 9। अब देखिए 1 पर है तो 1 9 लिखे, यहाँ पर 1, इसका मतलब ये 1 का मतलब यहाँ पर 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, कहने मतलब कि 1.16 बोलिएगा हाँ। अब देखिए 1.16 आ गया, इस पॉइंट हटाकर 2 गो पर है, 2 गो 9 लिख देंगे, लेकिन क्या, यहाँ पर जो मान होगा उसमें से हम एक माइनस भी कर देंगे, क्या हो गया, बोलिएगा सर नहीं समझे। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, कहने के मतलब 2.23 आ रहा है, इस टाइप से सवाल दिया है। अब देखिए 2.23 आ रहा है, 2 गो है, यहाँ पर 2 गो संख्या है, यहाँ पे इसको पॉइंट लिख देंगे, और लेकर 2 क्या हो गया 2.23, तो यहाँ पर 2 गो पर बिंदु है तो 2 9 लिख देंगे, 2 गो 9 लिख देंगे, क्या हो गया। और ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में जो रहेगा तो यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस कर देंगे, क्या है, 2 है तो 2 माइनस करना, मतलब 221/9, ये याद रखिएगा। हो गया। इसमें क्या किए, फिर से समझाते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से इसको एक बार समझिए, ये ऑब्जेक्टिव में देगा और बच्चा कन्फ्यूजन करता, जिसको समझ गया वो एग्जाम, ये क्या कीजिएगा हमको बताइएगा, ये कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए 1.13 दे दिए, 13, अब देखिए 1.13 हम 0 यहाँ पर ले लेते, अब देखिए 1 0 0 है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, ये 2 गो पर है, क्या है, ये 2 गो पर बिंदु है, तो यहाँ पर 2 9 पॉइंट को हटाकर लिख दें, यही मेरा आंसर हो गया। यही 0.12 दिख जाए, इस पर 2 पर पॉइंट रख दिए, इसका मतलब ये 2 बार बार आ रहा है, तब क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर, ये 2 पर है, 2 पर बिंदु है तो ये 2 हो गया, 2 पर 1 9 हो गया, और ये 1 का बदला यहाँ पर 0 हो जाए,
ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर 2.47 क्या हो गया 2.47। आपका एग्जाम्पल है बहुत फेमस है, दोगो पर एक रिंग दे। जब ये इस टाइप से दे दे तो 2.47 पॉइंट हटाकर 99 कर दीजिएगा, इसमें -2 कर दीजिएगा, 245। यही मेरा आंसर। इस पर इसलिए फोकस कर दिए क्योंकि ये सवाल देता है। अब 2 नंबर में आपको पूछ देगा, करेगा इसका मान आप निकालिए, इसका मान निकालिए। सेम सवाल है, तो अभी हम जस्ट देख लिए। इसका कहेगा इसका मान निकालिए, परी में है तो मान निकालिए। अब इसका मान कैसे लिखें, कहेंगे माना कि क्या हो गया, माना कि संख्या x है। मान लिए संख्या x है, मानना हम मान सकते, मैथ में तो माना पर ही सवाल आधारित है। मान लिए, अब देखिए मान लिए तो x बराबर कितना हो गया, तो 2.47। अब जब ये मान लेंगे तो दूसरा बार क्या करेंगे, हम 100 से दोनों तरफ गुना करें, 100 से गुना करने क्या हो गया, 100 से गुना करने का मतलब x बराबर। अब जैसे ही इसमें आप गुना, जब ये हो गया तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, गुना कीजिएगा। अब 100 से दोनों तरफ x हो गया। अब यहाँ पर क्या गया 247.7 क्यों हो गया। अब जब ये इसमें गुना कीजिएगा, अब देखिए 2.47 पॉइंट को हटा देते, गुना कीजिएगा, कहने मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, गुना कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, x आ गया, ये 247 और यहाँ पर पॉइंट हो गया। अब आप इसको दोनों समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा, क्या हो गया, समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा, 2 में समीकरण 1 और 2, अब क्या कीजिएगा 2 - 1 क्या कर लीजिएगा 2 - 1। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 2.47। अब यहाँ पर क्या होता है, नीचे में यदि प्लस चिन्ह अपोजिट है, आप 2 घात 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़िएगा, वहाँ पर हम बताएंगे ये क्या होता है। यहाँ पर 2 जो होता है, यहाँ पर प्लस जो होता है माइनस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। अब देखिए 100x कहने मतलब 99x बराबर, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर 4747 माइनस हो गया, तो यहाँ पर बच गया 247 और 47 में से 2 गया तो 245, तो इसीलिए x बराबर 245/99। ये कब हो गया, जब हमको ये 2 नंबर में दे दिया, और 2 नंबर में देगा ही देगा, क्या होगा 2 नंबर में देगा ही देगा। तो 2.47 का निकाले। अभी जस्ट क्या बताए थे हम, तो यहाँ पर 2.47, ये 2 पर एक रिंग है, इसको आप क्या कीजिएगा पॉइंट हटाइएगा, क्या हो गया 9, और ये 2 है यहाँ पर जो है उसको माइनस कर दीजिए, ये 245 बटे क्या हो गया 99। यही सवाल आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड के लिए है। बोलिएगा सर नहीं समझे, सबसे पहले क्या बताए थे, मान लिए कि माना कि संख्या जो है x दे दिया, क्या किए हम मान लिए कि संख्या x दे दिया है। एक जानते हैं जब भी भाषा लैंग्वेज वाला सामान होगा कुछ नहीं तो कुछ मानना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें मान लिए। अब मानने में तो कुछ जाता नहीं, इसलिए बोले x बराबर इतना आ गया। जब x बराबर इतना आ गया तो हम समीकरण 1 मान, इसलिए x बराबर 2.47। अब क्या किए, यहाँ पर देखिए जितना पर, यदि यहाँ पर 1 सिर्फ 7 से बनाता तो 10 से गुना करते, एक लॉजिकल सब बात है। क्या हो गया, यहाँ पर एक रहता यहाँ पर 7 तो रहता तो हम 10 से गुना करते। यहाँ पर कितने 2 गो पर एक रिंग है, क्या हो गया 2 पर, इसलिए 100 से गुना किए। यदि 3 गो पर आता 1000 से गुना करते। ये बात समझ गए, एक पॉइंट यहाँ भी याद रखने वाला है। फिर क्या किए 100 से गुना दोनों तरफ करेंगे, गुना जब भी कीजिएगा दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ करते। उसके बाद यहाँ पर 2 में -1 करती, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ, यदि एक -2 कीजिएगा तो माइनस में गया, माइनस कट कर यही रिजल्ट आएगा। आप 1 में से भी -2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए ये छोटी सी बात,
√2 आपका फेमस है वो देगा, तो वो सब बना सिद्ध करेगी √2। बहुत कोई जो वीडियो ये देख रहे हैं उसको आता भी होगा, लेकिन ये सवाल आप ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, ये ध्यान रखिएगा। टाइप से सवाल है 2.4 दे दे 4 इसका मान क्या निकालें, 2.4 का मान निकाले, क्या हो इस प्रकार का मान निकाले। तब क्या कीजिएगा आप, तो आप देखिए आप क्या कीजिएगा, x बराबर यहाँ पर कीजिएगा माना कि संख्या x, ये संख्या क्या है x है, संख्या ही मानना क्योंकि ये संख्या x है। अब क्या कीजिएगा x बराबर 2.4 आ गया, x बराबर 2.4 आ गया। जब ये आ गया तब यहाँ पर क्या कीजिएगा 10 से गुना करें, 10 से गुना, जब 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ 10x बराबर 2.24 क्या आ गया, 10 से गुना 2.4 डॉट डॉट। अब इसको 1 इसको 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, 2 - 1 क्या हो गया 2 and -1। अब जब ये कीजिएगा 10x बराबर 2444 दिख जाए। अब देखिए x बराबर 2.4। अब देखिए ये क्या है 4 4, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, ये 4 4 ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए क्या बताए थे, चिन्ह अपोजिट, प्लस रहेगा तो माइनस चिन्ह अपोजिट हो जाता है। ये 9x बराबर, अब देखिए 4 4 करने के मतलब ये 22 आ गया, इसीलिए x बराबर 22/, ये आंसर गया। अब डायरेक्ट क्या बताए थे, ये एक संख्या का रिपीटेशन तो 2.4, एक को हटा देगा 9, बीच में ये 2 क्या मतलब 22/, मेरा कहने का मतलब सही है। अब देखिए अब क्या है आपका ये सवाल, अब बहुत ही कॉमन सी बात है। क्या हो गया, अब देखिए क्या है, साफ करने वाला देखिए क्या क्या इसमें क्या किए हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, जितना पॉइंट दिख रहा था, पॉइंट के बाद जितना संख्या दिख रहा था, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद एक संख्या 2 इसलिए 10 से गुना, 2 दिख रहा था इसलिए 10 से गुना किए, 20 से गुना किए। अब देखिए अब क्या करेंगे, मेरा मेन जो फोकस है ये भी 2 नंबर में देगा देगा क्योंकि यूक्लिड विभाजन हटा दिया गया, ये सब सवाल पर ज़्यादा फोकस करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है यही 2 इसी में से 2 नंबर दे दे 4 नंबर का, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल सी बात बता दिए थे। अब देखिए कहेगा क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए हम सबसे इजी मेथड बताएंगे, विश्वास रखिए सबसे इजी बने। आप परिमेय और अपरिमेय का बात हो रहा, तो क्या करेंगे, हमको जो सिद्ध करना है उसके उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसका मान हम अपोजिट मान लेते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। ये नल्ला है, परिमेय है, अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे, और परिमेय रहता है तो अपरिमेय मान लेंगे। या तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे माना कि √2 एक क्या परिमेय संख्या क्या है, √2 परिमेय संख्या। ये हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करने के लिए उसका अपोजिट मान लेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट मान लेंगे। अब देखिए परिमेय अपरिमेय, तो इसमें खेल किसका, p/q का था, परिमेय मान लिए तो p/q था कॉमन। अब इसको भिन्न फॉर्म में दिखाना, p/q बराबर, अब देखिए p तथा q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य या p या pq एक पूर्णांक संख्या मान ली।
तब क्या करेंगे, जब इस टाइप से दिख जाए अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। क्या कीजिएगा, दोनों तरफ, हमको मन से नहीं लगता, दोनों को वर्क करके हम रूट को हटा देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि ये रूट को हटा देंगे। क्या करेंगे, मेरा मन नहीं करे, रूट को हटा देंगे, क्योंकि रूट भागो तुम यहाँ से। तो दोनों तरफ क्या वर्क करने पर रूट को क्या किया, हम हटा दिए, रूट को हटा दिए। तो कैसे हटा, तो वर्क करके, इसलिए रूट को वर्क करके हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पी बाई क्यू। अब दोनों तरफ वर्क, पी बाई क्यू का स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर। वर्क कैसे आता है, स्क्वायर, इसलिए हम वर्क करते हैं। याद रखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2। अब जब ये आ गया पी स्क्वायर बटे क्यू, अब देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू गुना क्यू कर लीजिए बराबर 2। अब देखिए एक पी स्क्वायर रहने दीजिए, एक क्यू को आप इधर भेज दीजिए, पी स्क्वायर बराबर 2q। क्या हो गया, 2q। अब बहुत सारे क्या करेंगे, एनसीईआरटी में क्या दिया है, जहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर दे दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है वो P2 को भी विभाजित करता है, हम देख, लेकिन हम यहीं छोड़ देंगे। अब ये बोलिएगा ये इस यहाँ से कैसे आ गया। अब देखिए एक चीज़ आप देख लीजिए, ये क्या है, भिन्न है, बोलिएगा हाँ ये भिन्न। 2q क्या है, इसको हम पूर्णांक बोल सकते हैं, बोलिएगा भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर हो सकता है, नहीं हो गया, यही से हो गया, यही साथ बोलेंगे। अतः क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, मानना क्या हो गया, गलत साबित हुआ। क्या हो गया, गलत साबित हुआ। क्या हो गया, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। समझ लिए होंगे क्या किए, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, मान लिए क्या है, रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। मानने में तो हमको कुछ नहीं जाता है, यहाँ पर मान लिए। अब यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है, परिमेय संख्या का, इसलिए हम परिमेय मान लिए, पी बाई क्यू बराबर रूट 2। अब जब ये आ गया, अब हमको ये रूट को हटाना है, बोलेगे तू भागो यहाँ से, तू यहाँ से भागो। अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इसलिए दोनों तरफ वर्क करते हैं। हाँ एक तरफ नहीं कर सकते हैं, क्या हो गया, अब बोलेगा सर यहाँ पे एक जगह नहीं करते हैं, दोनों तरफ हमको वर्क करना। जब ये दोनों तरफ वर्क कर दिए तो पी स्क्वायर बटे पी क्यू, तो हम यहाँ पर क्यू क्यू लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को, बोलेगा हाँ। अब देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू, हम क्यू की इधर भेज दी 2q। अब देखिए ये क्या है, क्या हो गया, ये तो हमको भिन्न है, ये पूर्णांक है, इसलिए बोलेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारा मानना गलत साबित हो। ये था सबसे। अब देखिए अगला नंबर में क्या देगा सवाल। अब देखिए सवाल इस टाइप से ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करें। क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज। अब क्या करा वो देखिए, यहाँ पर देख लिए भिन्न बटे पूर्णांक, भिन्न पूर्णांक के क्या हो गया, भिन्न। देखिए पूर्णांक भिन्न के फॉर्म में होगा, क्या होगा, पूर्णांक भिन्न के फॉर्म में होगा, लेकिन भिन्न क्या होगा, भिन्न पूर्णांक नहीं होगा, ये आप याद रखिए। क्या हो गया, भिन्न जो होगा पूर्णांक के बराबर, हाँ पूर्णांक होगा, ये याद रखिए। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अब क्या करेगा, 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, क्या करें, माना कि 5 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय, क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, जहाँ पर हमको ठीक अपोजिट मानना है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पी बाई क्यू बराबर 5 प्लस रूट 2, यहाँ पर लिखेंगे पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन Q डज नॉट 0। अब वो भी पी क्यू एक सवाल संख्या, वो भी लिख सकते हैं, पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, लेकिन Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये था। अब देखिए क्या करना है, अब हमको ये 5 नहीं दिख रहा है, एक तरफ हमको परिमेय रखना है, इसमें एक तरफ हमको रूट 2 रखना है, रूट वाले को हम अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग कर देंगे, इसलिए इसको हम 5 को इधर भेज देंगे।
क्या करेंगे, रूट वाले को हमको अलग रखेंगे। क्या हो गया, रूट जब ये टोपी दिख जाए बोलेंगे टोपी वाले तुम अलग हो जाए, सबसे अलग हो जाए, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। पी बाय क्यू माइनस 5 बराबर। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, दोनों को क्यू होगा पी माइनस 5 क्यू बराबर हो, यही सिद्ध हो गया। ये क्या है, अपरिमेय। क्या हो गया, ये क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। ये दोनों आपस में बराबर है। बोलेंगे था ये हमारा मानना फिर गलत साबित हुआ। √5 + √2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या, आप ये लिख सकते हैं। इसके लिए क्या बताए, हमको क्या करना है, पहला मेथड देखिए क्या करना है। इसमें देखिए जो दिया रहेगा उसका उल्टा मानेंगे, लेकिन 5 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तब क्या किए, पी बाई क्यू लिख बराबर कर दें, बराबर यहाँ 5 + 2 था, हमको 10 + 2 रहता, उसको भी यहाँ पर लिख लेते। अब देखिए पी क्यू एक पूर्णांक संख्या, पी और क्यू पूर्णांक संख्या, लेकिन क्यू डज नॉट 0। अब क्या किए, पी बाई क्यू माइनस 5, पी बाई क्यू माइनस 5 बराबर √2, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन था, इसलिए परिमेय और पर दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। कर लिए तो हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ गया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।